एवरीवन। तो जैसे जानते हैं कि पिछले दिनों छठ पूजा गया, तो मेरे घर भी छठ पूजा होता है और इस बार पहली बार मैंने प्रसाद बनाया है। मैं दूसरे काम करती थी पर मैंने आज तक कहीं प्रसाद नहीं बनाया था। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रसाद बनाया। तो और फाइनली मैंने छठ पूजा का ब्लॉग भी बना लिया। इतना डिफिकल्ट था छठ पूजा में, इतने सारे काम रहते हैं उसमें ब्लॉग बनाना, इट्स नॉट सो ईजी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं अपने ब्लॉग का ये पोर्शन रात को 3 बजे शूट कर रही हूँ, जबकि सुबह उठना है। तो मैं सोऊंगी नहीं आज, फिर भी कोशिश की कि आप लोगों को अपनी छठ पूजा दिखा सकूँ। सो इस बार जो हमने छठ पूजा अपनी छत पे मनाई है, सो प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है? क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मैं उठी हूँ। आज छठ पूजा है, प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं, मम्मी और अभिषेक, तो हम लोग सारे उठे अभी रात के 2:30 बजे छठ पूजा के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपको अपने घर की छठ पूजा दिखा सकूं। सो बने रहिए हमारे साथ। मुझे बहुत अंधेरा अंधेरा है क्योंकि रात के बज रहे हैं 2:30 और ये है मेरे कमरे के तारे। और हाँ, एक और बात, मैं सोई नहीं हूँ तो उठूंगी कहाँ से? तो मतलब मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था, वैसे भी मैं रात में इतनी जल्दी नहीं सोती और अभी तो सिर्फ 2:30 बज रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रात के बज रहे हैं 3 और मैं आ गई हूँ छत पे और हम लोग इस बार पूजा करेंगे अपनी छत पर। सो ये है मेरा यहीं पे होगी, मम्मी यहीं पे करेंगी पूजा इस बार। और अभी बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, प्रसाद। क्योंकि हम प्रसाद बना रहे, किसी साल बनाते नहीं थे। एक बात बताओ, सुनो, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं मम्मी जो हम लोग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते? बताओ, कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो हम लोग की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते? वो ऐसे रिश्तेदार हैं। हाँ, अभिषेक बता। नहीं, किसी को नहीं आएगा तो बताना, हम बताएंगे। अभिषेक, तुमको पता है कि हार गए? हार गया चंदा मामा। चंदा मामा किसी के लाइफ में, एक अकेले ऐसे रिश्तेदार हैं जो किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, ऐसे रिश्तेदार हैं। नहीं तो ऐसे सारे रिश्तेदार नहीं होते हैं, पूछते रहते हैं शादी हो गया तो कुछ खुशखबरी है कि नहीं? बताइए, कुछ खुशखबरी है? करते ही नहीं है। कर दो ना, तो ठीक है। तो वीडियो कॉलिंग करने में कितना टाइम लग रहा है? आपका लड़का नहीं, अभी गाली नहीं दे सकते। आपका लड़का चूहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट। हम किसी साथ प्रसाद नहीं बनाते थे, तुम तो ऐसे बोल रहे, कितना तुमको भगाने का। दीपा जी थोड़ा बैक उसको घुमा ना, उस मेरे ब्लॉग में आएगा। हो गया इधर देखो, मेरे ब्लॉग में आओगी, हाय करो। कोई अभी सुंदर नहीं लगा, सब रात को 2:30 बजे हम देखेंगे मडोना बन के बैठे हैं। हम मॉर्निंग पर्सन है नहीं, बिल्कुल हम नाइट पर्सन है। जीजू को बुलाओ, दिखाओ उनको कि हम काम करते हैं। देखिए हम काम कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं आप, देखिए उधर कैमरे में। देख के दिल बहकता है। और ये बना रही हूँ मैं प्रसाद, तुम देखी नहीं होगी। ये ना आजमगढ़ का, देखो महुआ का है ये। हाँ? क्या हुआ? चीनी तो डाली नहीं। Oh no! तो ये तुम्हारी गलती थी, चीनी नहीं डालने हैं। नो। दूध डाल दे रहे हैं।
दूध डाल लिए। और ये देखना ज्यादा टेस्टी बनेगा। मिठास जो घूट के आएगा ना, तुम देखना मिठास जो ऐसा ढेले ढेले में दिखेगा। हमरा देखिए और अच्छा बनेगा, इसमें जो मिठास घूट के आता है। सही मजाक में कोई ऐसा ठेकुआ खाया नहीं होगा। तुम देना, हम सबको पार्सल करेंगे। मेरे सारे दोस्त बोल रहे हैं हमको ठेकुआ पार्सल करना, ठेकुआ सड़ता आता हमको सब है दीपा दीदी, ये किसी भ्रम में मत रहो, हमको आता नहीं है। हमको आता सब कुछ है, हम बनाना नहीं चाहते, मेरे मूड के ऊपर है। अगर मेरा मूड करे तो पूरा घर को बना के खिला दे, और मेरा मूड ना करे तो हम अपना पूरा घर को भूखा रखते हैं। मेरा वैसा मैं आता सब है। मम्मी बहुत पुण्य की होगी तब जाके हम हुए हैं ना मम्मी। अच्छा, तुम्हारे तीनों बच्चों में सबसे टैलेंटेड कौन है? क्लियर तक बोलो, किसकी वजह से तुम्हारा किचन बन रहा है? तुम्हारी वजह से। तो तुम्हारा किचन बनवा रहे हैं, एकदम इंग्लिश डिजाइन करवा रहे हैं कि छठ माँ का नाम लेके पूरा काम ना, हम करते वरते नहीं। दिस इज माई फर्स्ट ठेकुआ, फर्स्ट ठेकुआ है। मम्मी तो सुबह हो जाएगा। एक बात चलाई शुरू हो जाएगा। देखो मम्मी तितली आ गई। ये देखिए हमारे घर में कौन आया है, ये है तितली रानी। ये हो रहे रात के 3:30 बजे। तो अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम लोग बना रहे हैं प्रसाद। ये मम्मी और अभिषेक, और अभी अभिषेक आवाज देंगे मेरा मत उठाओ। छठ पूजा के पहले आज का शाम, और ये ड्रोन से पापा और अभिषेक सभी की वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ सभी ने छठ पूजा अपने छत पे ही की है कोरोना की वजह से। तो ये वीडियो लेते हुए ड्रोन की मदद से, और ये मेरी मम्मी जो कर रही हैं पूजा। और ये जो छठ माँ की आप प्रतिमा देख रहे हो, ये गंगा की मिट्टी से बनती है, जो गंगा से आती हैं। और ये हैं सारे पड़ोसी जो आए हैं छठ पूजा के लिए हमारे घर पे। और ये पापा मेरे और अभिषेक से ड्रोन उड़ा रहा है, जो आप लोग देख पा रहे हो। मतलब पूरी तरह से वीडियो लेने की कोशिश। और ये आई स्क्रीन पे मैं ये मैं और मेरी मम्मी, और ये है मामी जो पड़ोस में रहती हैं। और ये पापा, मैं, अभिषेक, हम लोग अर्घ दे रहे हैं शाम का। तो ये पहली अर्घ होती है छठ पूजा की, जो कि अभी पापा दे रहे हैं और अब मैं दे रही हूँ, जिसमें 5 बार अर्घ देना पड़ता है। और मम्मी जो है वो सूप ले करके राउंड राउंड घूमती हैं, जो सूर्य की आराधना करते हैं, ऐसा कहते हैं। जितना मुझे पता है मैं उतना बता पा रही हूँ, सो प्लीज़ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और ये सब अगल बगल के लोग थे, और ये मेरी मम्मी। और ये छठ माँ, इनकी प्रतिमा गंगा घाट की मिट्टी से बनाई जाती है, तो ये मिट्टी भी गंगा घाट से आई है। और ये रहा हमारा छठ, जो मैंने और अभिषेक ने मिलकर डेकोरेट किया है छठ पूजा के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरी तरह से। और वो सामने मेरी मामी भी छठ पूजा करते हैं, तो मामा, अवनीश, छब्बी, और ये हमारे पड़ोसी, ये भी अपनी छत पे छठ पूजा करते हुए। तो सारे लोग अपने अपने छत पे छठ पूजा कर रहे हैं। ये रहा मेरा मामा का छत, और ये भी पड़ोसी।
और ये रहे मेरे मामा मामी, जैसा कि आप देख रहे हो। और ये पूजा हो चुकी है अब, मतलब पहले दिन की, मतलब पहले शाम की पूजा हो चुकी है। अभी तक तुम ऐसे जगह फिर ब्लॉग में आओगे तो कहोगे मेरे को डाल दी है। और ये कोसी भरने की विधि है, तो ये कोसी भरा जा रहा है छत पे। और ये है चांद खूबसूरत सा मेरे छत से, डायरेक्ट मेरे छत से। और ये पूजा शाम को करते हैं, पहले छठ पूजा के पहले अर्घ के बाद, तो ये घर पे ही होता है, इसको कोसी भरना कहते हैं। तो वही पूजा भी हो रही है हमारे छत पे। और ये सभी लोग आए हुए हैं, ये पड़ोस से ये आंटी रहती हैं, और वो मेरी मामी हैं जो उधर हैं, वो मामी है मेरी, और ये आंटी हैं पड़ोस में रहती हैं। तो ये लोग सभी हेल्प कर रहे हैं, मम्मी को बता रही हैं कि कैसे पूजा करते हैं कोसी भरने का। और ये कोसी भरने की पूजा भी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और ये सुबह 4 बजे कहते हैं कि जो लोग कोसी भरते हैं वो वापस से सुबह फिर से पूजा करनी पड़ती है। तो वही पूजा यहाँ पे हो रही है जो मैं और मम्मी अपनी छत पे कर रहे हैं। मुझे उतना मालूम नहीं है, बट जितना मालूम है मैं बता दे रही हूँ। और मैं और मम्मी यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि उस दिन अचानक से जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो बारिश होने लगी थी, और मम्मी मुझे बता रही थी बारिश हो गई है, ये बहुत अच्छा संकेत होता है, और छठ माँ खुश हो गई हैं। और ये छठ का दूसरा दिन जो सुबह मॉर्निंग में होती है, ये दूसरे दिन की पूजा होती है, और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ये पूजा संपन्न होती है। तो अभी मम्मी और मैं उसी पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, मम्मी भी तैयारी कर रही हैं और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और अभी मम्मी सूर्य उगने का वेट कर रही हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज को ही अर्घ देते हैं। तो अभी सूर्य के निकलने का इंतज़ार हो रहा है।
और उस दिन थोड़ी बारिश हो गई थी तो आसमान भी साफ नहीं था। और सूर्य देवता निकल चुके हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पापा अर्घ दे भी रहे हैं। तो अर्घ देने की विधि स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। तो अब सब एक एक करके सभी कोई अर्घ दे रहे हैं। अभी अभिषेक दे रहा है और वीडियो कॉल पे मेरी सिस्टर हैं तो उन्हीं को दिखाया जा रहा है। दीदी हैं तो वही देख रही हैं वीडियो कॉल से, और ये आंटी मामी हैं पड़ोस में रहती हैं तो वो भी अर्घ दे रही हैं। अब मैं और अभिषेक साथ में अर्घ दे रहे हैं। और इसी तरह से छठ पूजा अब हो चुकी है और ये पूजा समाप्त हो गई है, और अब सब छठ माँ को प्रणाम कर रहे हैं एक एक करके। हाय गाइस, तो ये थी मेरे घर की छठ पूजा, और मुझे छठ पूजा इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे बहुत पसंद है, एक दीपावली और एक छठ पूजा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियोज़ को देखने के लिए।